सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एग्जाम मंथन पर। देखिए, हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बंगाल विभाजन। ठीक है, 1947 तक हम बात कर चुके थे एक डेट वाइज। ठीक है, अब हम उन डेटों को डिटेल में पढ़ेंगे जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि हमने 1905 में बहुत सारी घटनाएं पढ़ी थी, बंगाल विभाजन भी पढ़ा था, तो एक हेडिंग थी बंगाल विभाजन। अब हम उस बंगाल विभाजन को डिटेल में पढ़ेंगे और जितनी भी मैंने हेडिंग कराई थी 1947 तक, 1885 से लेकर 1947 तक वाले वीडियो में, उन सभी को अब हम डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे एक एक करके। ठीक है, उसके अंतर्गत ये हम आज पहला पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले 1905 से। ठीक है, 1905 सबसे महत्वपूर्ण डेट बनती है क्योंकि यहां पर बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक, तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं बंगाल विभाजन। देखिए, बंगाल विभाजन हुआ कब? तो 1905। कब? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ। केवल आपको इतनी चीजें याद नहीं रखनी है, आज आप डिटेल में समझेंगे कि आखिरकार बंगाल विभाजन किया क्यों गया। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र बंगाल के अंतर्गत आते थे और इसका परिणाम क्या हुआ, इन तीन चीजों पर हम बात करेंगे डिटेल में। तो आप सभी का काम रहेगा वीडियो का एंड तक बड़े इम्तिनान से सुनते रहना। ठीक है, बिल्कुल छोटी सी कहानी के रूप में हम इसे खत्म करेंगे और आज के बाद बंगाल विभाजन से लेकर आपके कंसेप्ट तो डेवलप होंगे, साथ ही साथ डाउट भी क्लियर होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बंगाल विभाजन। देखिए, सबसे पहली चीज तो हमें यह समझनी होगी आखिरकार बंगाल जो क्षेत्र था उसके अंतर्गत वर्तमान के कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है जो आज का बंगाल है वो पहले ही बंगाल था, नहीं। देखिए, बंगाल के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं वो समझिए। देखिए, एक तो हमारा थोड़ा सा असम का एरिया, ठीक है ना, वर्तमान का बंगाल, ठीक है, वर्तमान का उड़ीसा, वर्तमान का बिहार और हमारा पूरा बांग्लादेश आता था बंगाल क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, बंगाल क्षेत्र के अंतर्गत आप आसानी से समझ सकते हैं इतना बड़ा पोर्शन था बंगाल का। ठीक है, आर्थिक, सामाजिक, ठीक है, सांस्कृतिक रूप से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र यदि कोई सा पूछा जाए आजाद भारत से पहले, वो था बंगाल। क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर झारखंड भी आता है, जो कि छोटा नागपुर पठार के लिए जाना जाता है, जहां से बहुत ज्यादा खनिज निकाले जाते हैं। दूसरा, ये हमारा नदी घाटी क्षेत्र है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र, जहां पर बहुत ज्यादा धान होते हैं, बहुत ज्यादा खाद्यान्न होते हैं। ठीक है, संस्कृति की दृष्टि से भी आप देख सकते हैं असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश, तो इनकी संस्कृति भी अलग अलग होंगी। तो आप देख सकते हैं सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक, ठीक है, और शिक्षा की दृष्टि से भी बंगाल सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। इसीलिए अंग्रेजों का सबसे पहला टारगेट यदि कोई रहता था तो वो बंगाल वाला क्षेत्र ही रहता था। ठीक, यदि बंगाल की बात करें कौन कौन से क्षेत्र आते थे? असम, बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा और बंगाल। ठीक है, अंग्रेजों का कहना था कि हम पर इतने बड़े क्षेत्र पर शासन नहीं होता है, इसीलिए हम इसे बांट देते हैं, जिससे कि हम राजनीतिक तौर पर इसका प्रशासन अच्छे से संभाल सकें। ठीक है, अंग्रेजों का यह कहना था कि हम इसे दो पोर्शन में बांट देते हैं ताकि हम इसका प्रशासन अच्छे से कर सकें, ऐसा कहना था अंग्रेजों का। लेकिन परिणाम क्या हुआ और उनका क्या मंशा थी वो आप वीडियो खत्म होते हुए आसानी से जान जाएंगे। जैसे कि देखिए, अंग्रेजों का कहना था कि हम बंगाल को दो भागों में बांट देते हैं ताकि प्रशासन अच्छे से कर सके। इसे कहा जाएगा कौन सा? इसे कहा जाएगा पश्चिमी बंगाल और इसे कहा जाएगा पूर्वी बंगाल। जो पूर्वी बंगाल की राजधानी होगी वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका होगी, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है। और जो पश्चिमी बंगाल है इसकी राजधानी वो होगी जो आज के बंगाल की राजधानी यानी कलकत्ता, यानी कलकत्ता। ठीक है, जो कि हमें आज भी देखने को मिलती है। तो अंग्रेजों ने इसे दो भागों में बांटा, पहला पश्चिमी बंगाल, दूसरा पूर्वी बंगाल। जो पश्चिमी बंगाल था उसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो क्षेत्र आते थे वो थे बिहार, बंगाल और उड़ीसा। यदि बात करें पूर्वी बंगाल तो इसके अंतर्गत पूरा बांग्लादेश, असम का छोटा सा एरिया आता था। किसके अंतर्गत? तो ये था हमारा पूर्वी बंगाल। ठीक है, बात करें इसके प्रस्ताव कब रखा गया? सबसे पहले अंग्रेजों ने 19 जुलाई, सबसे पहली डेट आपको याद रखनी है 19 जुलाई। 19 जुलाई सबसे पहले अंग्रेजों ने 19 जुलाई को अपने खुद में डिस्कशन किया, यानी खुद में मीटिंग की। कब? 19 जुलाई को, कि हम बंगाल विभाजन करेंगे। उसके बाद 20 जुलाई को बंग भंग की घोषणा की गई, यानी बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। तो 19 जुलाई को आपस में मीटिंग की और 20 जुलाई को बंग भंग यानी बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई। नेक्स्ट डेट आपको याद रखनी है 7 अगस्त।
7 अगस्त को बंगाल विभाजन के विरोध में सभाएं, ठीक है, और मीटिंग हमारी होनी शुरू हो गई और उसके अंतर्गत दो चीजों पर सबसे ज्यादा बल दिया गया, स्वदेशी और बहिष्कार। स्वदेशी और बहिष्कार, स्वदेशी और बहिष्कार को समझिएगा। सबसे पहले समझिए विरोध सभाएं कहां पर की गई, तो कलकत्ता के टाउन हॉल में ये की गई, ठीक है ना। कलकत्ता के टाउन हॉल में विरोध के लिए सभाएं की गई कि आप बंगाल विभाजन ना करें और बंगाल विभाजन की जरूरत क्या है, ठीक है। इसको लेकर टाउन हॉल से शुरू की गई हमारी सभाएं, ठीक है। कब? 7 अगस्त को। 20 जुलाई को घोषणा कर दी गई थी कि बंगाल विभाजन होगा। 19 जुलाई को कि कहा गया था, अंग्रेजों में आपस में डिस्कशन किया था कि बंगाल विभाजन हम करेंगे, ठीक। 7 अगस्त को जो विरोध और सभाएं हुई हमारी, उसमें दो चीजों पर सबसे ज्यादा बल दिया गया, स्वदेशी और बहिष्कार। स्वदेशी और बहिष्कार का मतलब समझिए। स्वदेशी मतलब अपने देश की स्वयं स्वदेशी चीजों का प्रयोग करेंगे, यानी अपने देश की चीजों का प्रयोग करेंगे। इसके दो मतलब हैं। देखिए, जब अपनी देश की चीजों का प्रयोग करेंगे तो हमें अपने देश में चीजें बनाने के लिए कारखाने लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। कारखानों में हमें मजदूर रखने पड़ेंगे, तो हम अपने मजदूर रखेंगे तो अपने लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है। दूसरा, जब हम अपनी चीजें प्रयोग करेंगे तो अपनी ही चीजों को खरीदेंगे भी, तो उनसे क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, पूंजी आएगी, रोजगार मिलेगा, ठीक है। तो ये था स्वदेशी चीजों का प्रयोग करना, यानी अपने देशों की चीजों का प्रयोग करना। वर्तमान में भी आप देखते हैं कि किसी दूसरे देश के साथ यदि कुछ हमारे या किसी भी देश के आपस में संबंध खराब होते हैं, सबसे पहले इसी चीज पर बल दिया जाता है कि उसकी चीजों का हम बहिष्कार करेंगे। यानी बहिष्कार का मतलब है उसकी चीजों का बहिष्कार करना, सीधा सा अर्थ है अपनी चीजों का प्रयोग करना। दोनों आपस में अपोजिट हैं, ठीक है ना। बहिष्कार का मतलब है अपनी चीजों का प्रयोग करना, ठीक है। तो स्वदेशी मतलब हम अपने देश की चीजों का प्रयोग करेंगे, जिससे कि हमारे देश में कारखाने खुलेंगे, रोजगार मिलेगा, हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है ना। हम खेती करेंगे कच्चे माल के लिए, तो हमारी खेती बढ़ेगी। दूसरा, बहिष्कार का मतलब था कि हम विदेशी चीजों का बहिष्कार करेंगे। उससे क्या होगा, जब बहिष्कार करेंगे तो उनकी चीजों का क्या होगी, मांग कम होगी, रोजगार गिरेगा, क्योंकि वो यहां पर व्यापार करने आए हैं, तो व्यापार के मकसद जाएंगे, उनका व्यापार कम होगा तो उनका जो मेन मकसद है वो खराब होगा, तो उनका मनोबल गिरेगा, उन्हें भारत छोड़कर जाना मजबूर होंगे, ठीक है। तो ये दो मुख्य रूप से मुद्दे रखे गए, स्वदेशी और बहिष्कार। स्वदेशी मतलब अपनी देश की चीजों का प्रयोग करेंगे, बहिष्कार यानी उनकी चीजों का बहिष्कार करेंगे, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं कि बंगाल विभाजन किया कब गया, तो 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन लागू कर दिया, यानी बंगाल विभाजन कर दिया। बंगाल विभाजन कर दिया, इसके उपलक्ष्य में भारतीयों ने देखिए क्या क्या चीजें की। शोक दिवस मनाया 16 अक्टूबर 1905 को, उपवास भी रखा सभी लोगों ने, राखी भी बांधी एक दूसरे को और गंगा स्नान भी किया। इस चीजों को समझिए। अभी आगे इसका बहुत भयंकर रूप आपको दिखने वाला है, लेकिन अब देखिए जब बंगाल विभाजन किया जा रहा था उस टाइम पर हिंदू मुस्लिम किस प्रकार की एकता थी। एक दूसरे को राखी भी बांध रहे हैं, उपवास भी रख रहे हैं, शोक दिवस भी मना रहे हैं आपस में हिंदू मुस्लिम, और गंगा स्नान करने भी जा रहे हैं हिंदू और मुस्लिम दोनों। तो आप देख सकते हैं यहां तक कितना अच्छा आपस में, ठीक है, दोस्ती है एक हिंदू और मुस्लिम में। लेकिन इनका सीधा सीधा मतलब था हिंदू और मुस्लिमों को बांटना, ताकि ये आपस में लड़ें और हमारा काम आसान हो जाए, हमारे पास शिकायतें ना आए और ये खुद में ही लड़कर खत्म हो जाए और हमारी सहायता मांगे। जब हमारी सहायता मांगेंगे तो हम इनका दुरुपयोग करेंगे, सीधी सी बात ये थी। तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू किया गया। किसके समय पर? लॉर्ड कर्जन के समय पर। यदि पूछे 16 अक्टूबर को कौन कौन सी चीजें मनाई गई, तो शोक दिवस मनाया गया, उपवास रखा गया हिंदू मुस्लिमों के द्वारा, राखी दिवस मनाया गया और गंगा स्नान किया गया, ठीक है। ये चीजें की गई, लेकिन फिर भी बंगाल विभाजन कर दिया गया। यदि हम बात करें कि बंगाल क्यों महत्वपूर्ण था, देखिए पूरे देश की लगभग, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट बोलता हूं, 40 करोड़ जनसंख्या थी, जिसमें से 8 करोड़ जनसंख्या रहती थी बंगाल वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं 1/5वां भाग, ठीक है, 1/5वां भाग, जब 1/5 में से 1 भाग पर कब्जा कर लेंगे तो कितने परसेंट हुआ, ठीक है। आप आसानी से समझ सकते हैं 1 भाग पर उन्होंने कब्जा कर लिया टोटल 5 भागों में से, ठीक है ना। 1 भाग पर कब्जा कर लिया, टोटल 5 भागों में से 20% उन्होंने हिस्सा तो वैसे ही जीत लिया। तो उनका सबसे पहला टारगेट था बंगाल का विभाजन करना। तो बंगाल को 2 भागों में बांटा, यानी
जो कुल जनसंख्या थी 40 करोड़, उसमें से 8 करोड़ कहां पर थी? बंगाल में थी। अब देखिएगा इनकी रणनीति देखना आप, देखिए 8 करोड़ बंगाल में थी, 8 करोड़ों में से 2 भागों में बांटा, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। पश्चिमी बंगाल यानी बिहार, उड़ीसा और हमारा बंगाल वर्तमान का, ये था हमारा पश्चिमी बंगाल। यदि बात करें पूर्वी बंगाल तो असम और बांग्लादेश वाला हिस्सा रखा गया पूर्वी बंगाल में मुख्य रूप से, ठीक है, और थोड़े बहुत हिस्से भी होंगे लेकिन मुख्य रूप से जो बड़े क्षेत्र थे, ठीक। यदि बात करें पश्चिमी बंगाल में तो पश्चिमी बंगाल में 4.2 करोड़ जनसंख्या थी हिंदुओं की, जो उन्होंने अंग्रेजों ने रखी, और जो 90 लाख थी वो थी मुस्लिमों की, ठीक है। जबकि पूर्वी बंगाल में आपने को देखने को मिलेगा 1.2 करोड़ जनसंख्या है हिंदुओं की, जबकि 1.8 करोड़ जनसंख्या है मुस्लिमों की। अब दो चीजें यहां समझिएगा, यहां पर जनसंख्या किसकी ज्यादा है? तो हिंदुओं की ज्यादा है। तो अल्पसंख्यक कौन हुए? अल्पसंख्यक मुस्लिम हुए। तो यहां पर मुस्लिमों को बना दिया गया अल्पसंख्यक। अब इधर आते हैं, 1.2 करोड़ हिंदू हैं, 1.8 करोड़ कौन है? मुस्लिम है। यहां पर अल्पसंख्यक कौन हुए? तो यहां पर अल्पसंख्यक हिंदू बना दिए। देखिए कितनी तगड़ी राजनीति खेली गई। यहां पर अल्पसंख्यक कौन बनाए गए? तो यहां पर अल्पसंख्यक यानी पश्चिमी बंगाल में अल्पसंख्यक बना दिए गए मुस्लिम, जबकि पूर्वी बंगाल में यानी इस वाले हिस्से में अल्पसंख्यक बना दिए गए हिंदू, जो कि आपको वर्तमान में आपको देखने को मिलता है। यहां पर हिंदू नहीं है, बांग्लादेश में है। मतलब आज देखो हिंदू सब ज्यादा यहां है, उस टाइम पर भी यहीं थे जब बंगाल विभाजन किया गया था। मुस्लिम यहां पर आज ज्यादा है, तो उस समय पर भी मुस्लिम यहीं पर ज्यादा थे। उस समय का ही ये बंगाल विभाजन है, ठीक है, उस समय का ही बंगाल विभाजन है, ठीक। तो देखिए यहां पर मुस्लिम अल्पसंख्यक बनाए, यहां पर हिंदू अल्पसंख्यक बनाए। अब समझिएगा, जहां पर मुस्लिम अल्पसंख्यक बना दिए गए तो वहां पर मुस्लिम डरने लगे कि हम यहां पर अल्पसंख्यक हैं, हो सकता है हिंदू हम पर हमला करें, क्योंकि अंग्रेजों का काम ही था उन्हें भड़काना। तुरंत बंगाल विभाजन किया और अंग्रेजों ने लोगों में जाकर भय फैलाना शुरू कर दिया कि आप पर हिंदू हावी हैं, आप पर आक्रमण कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर मुस्लिमों के अंदर भय बैठाया और यहां पर हिंदुओं के अंदर भय बैठा दिया कि आप अल्पसंख्यक हैं, ठीक है। जब यहां पर मुस्लिमों के अंदर भय बैठाया तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई, यानी मुस्लिमों ने अपनी अलग लीग बना दी और अंग्रेजों से सहायता मांगी, अंग्रेजों ने पूरा सहयोग दिया, ठीक है ना। अंग्रेजों की सहायता से 1906 में मुस्लिम लीग बना दी। तो यहां के पश्चिमी बंगाल के सभी मुस्लिमों ने पूरा भाग लिया मुस्लिम लीग में, और जो यहां के थोड़े बहुत मुस्लिम थे वो भी जाकर शामिल हो गए मुस्लिम लीग में, ठीक है। जब मुस्लिम लीग अलग बन गया तो हिंदू और मुस्लिमों में कट्टरता उत्पन्न हुई। तो सबसे पहले यह काम किया किसने? लॉर्ड कर्जन ने, बंगाल विभाजन करके, ठीक है। इधर बनाया मुस्लिमों को अल्पसंख्यक और इधर बनाया हिंदुओं को अल्पसंख्यक, जिसके कारण मुस्लिम लीग की स्थापना की, क्योंकि मुस्लिमों को लगता था हम अल्पसंख्यक है इसलिए हम अपना अलग लीग बनाकर चलेंगे, जिसके कारण ये वाले अल्पसंख्यक तो जुड़े ही जुड़े, साथ में ये वाले भी जुड़े, ठीक है। तो अलग मुस्लिम हो गए और अलग हिंदू हो गए, उनमें लड़ाइयां होनी शुरू हो गई। यही काम था किसका? बंगाल विभाजन का मेन उद्देश्य यही था, हिंदू और मुस्लिमों की एकता को भंग करना। जब मुस्लिमों की और हिंदुओं की एकता भंग हुई, सीधा सीधा उनका 80% काम सोल्व। अब उन्हें लड़ना नहीं अंग्रेजों को, केवल माइंड गेम खेलना है। लड़ेंगे तो अब कौन? हिंदू मुस्लिम लड़ेंगे, बस उनको तो माइंड गेम खेलना है, केवल हथियार पकड़ाने हैं, बाकी वो आपस में काट देंगे, ठीक है। ये काम था किसका? अंग्रेजों का, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं, एक डेट आती है हमारे पास 1911। 1911 में एक बड़ा दिल्ली दरबार लगा, जिसमें कौन कौन आए? तो जॉर्ज पंचम और मेरी, ठीक है ना, उनकी वाइफ मेरी और जॉर्ज पंचम आए। और इस समय पर कौन था वायसराय? तो लॉर्ड हार्डिंग वायसराय था। यदि बात करें इस समय पर कौन कौन सी घोषणाएं हुई, देखिए बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। अब एक बात बताइए, बंगाल विभाजन का कारण था हिंदू मुस्लिमों की एकता को भंग करना। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को भंग कर दिया, लड़ाइयां बजवा दी। अब बंगाल विभाजन हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हिंदू और मुस्लिमों की एकता तो भंग हो चुकी है, उनमें तो लड़ाइयां होनी शुरू हो गई हैं। अब चाहे आप रद्द करें या बंगाल को 10 भागों में बांटे, 20 भागों में बांटे, जो काम करना था आपने कर दिया। तो बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, जिसका कोई भी मतलब नहीं था। बंगाल विभाजन रद्द करके कोई भी मतलब नहीं था, सीधा सीधा उन्होंने अपना काम करके और जनता का प्रतिनिधित्व लूटना चाह रहे थे, बस, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई, ठीक है। अब सीधी सी बात है, जब हिंदू मुस्लिम यहां पर फूट डलेगी तो यहां पर कौन रुकना चाहेगा इन युद्धों में और इन लड़ाइयों में, ठीक है। सीधा दिल्ली गए वो लोग। और आपको याद रखना है, उसी समय पर गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में है, उसका निर्माण भी उसी समय किया गया था, जब
जॉर्ज पंचम और मेरी भारत आए थे उनके स्वागत के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, बंगाल विभाजन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और एक कहानी के रूप में हमने बड़े अच्छे से कंप्लीट किया बंगाल विभाजन को। तो आपको यहाँ से डेट याद रखनी है, दूसरा आपको क्षेत्र भी याद रखने हैं। पूछ सकता है पश्चिमी बंगाल की राजधानी क्या थी, पूर्वी बंगाल की राजधानी क्या थी। पूछ लेगा कि बिहार किस बंगाल में आता था, पश्चिमी बंगाल या पूर्वी बंगाल। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक, और डेट पूछी जाएंगी बंगाल विभाजन को लेकर। आइए एक बार हम बात कर लेते हैं, दोबारा से हमने क्या पढ़ा उस पर हम बात कर लेते हैं ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। साथ के साथ आप नोट्स बनाते चलना। देखिए एक मैप लेना, आप कट एंड ड्रॉ का मैप आता है। ठीक है, उस मैप में से रोज एक मैप फाड़िए, लगाइए, कॉपी पर चिपकाइए और उसमें साथ के साथ ड्रॉ करते चलिए। जब एग्जाम आएगा आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। ठीक है, आइए हम समझते हैं बंगाल विभाजन। देखिए सबसे पहले बंगाल कौन कौन से क्षेत्रों से मिलकर बना था, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बांग्लादेश और असम वाले क्षेत्र से मिलकर बना हुआ था। क्योंकि ये कहना चाहते थे कि हम पर प्रशासन नहीं होता, इसलिए हम दो भागों में बांट देते हैं, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। जो हमारा पश्चिमी बंगाल होगा उसके अंतर्गत बिहार, उड़ीसा और बंगाल को रखेंगे, जबकि जो हमारा पूर्वी बंगाल होगा उसके अंतर्गत बांग्लादेश और असम को रखेंगे। जो हमारी पूर्वी बंगाल की राजधानी होगी, जो कि वर्तमान में आज बांग्लादेश की राजधानी ढाका होगी, और जो पश्चिमी बंगाल की राजधानी है, जो वर्तमान में कलकत्ता राजधानी है बंगाल की, वो हमारी कलकत्ता राजधानी होगी। ठीक है, बात करें सबसे पहले अंग्रेजों में कब ये बात हुई, तो 19 जुलाई को बात हुई और 20 जुलाई को बंग भंग की घोषणा कर दी गई कि हम करेंगे, ये बोला हम बंगाल विभाजन करेंगे, जिसके कारण 7 अगस्त को विरोध किया गया, सभाएं आयोजित की गई। कहां पर, कलकत्ता के टाउन हॉल में विरोध और सभाएं आयोजित की गई, जिसमें 2 मुख्य मुद्दों पर बात की गई, स्वदेशी और बहिष्कार। स्वदेशी यानी अपने देश की चीजों का प्रयोग करेंगे और अंग्रेजों की चीजों का बहिष्कार यानी उनकी चीजों का प्रयोग को बंद करेंगे। नेक्स्ट डेट आती है 16 अक्टूबर 1905। यही वही डेट है जब बंगाल विभाजन कर दिया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन किया गया लॉर्ड कर्जन के समय में। इसके समय हिंदू और मुस्लिमों में इतनी एकता थी कि उन्होंने शोक दिवस, उपवास, राखी और गंगा स्नान किया। ठीक है, लेकिन आगे आते आते हिंदू मुस्लिमों की एकता को भंग कर दिया गया बंगाल विभाजन के द्वारा। ठीक है, क्योंकि कुल 40 करोड़ जनसंख्या में से 8 करोड़ बंगाल वाले क्षेत्र में थी, जिसमें 2 भागों में बांटा, पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में 4.2 करोड़ हिंदू रखे गए और 90 लाख मुस्लिम रखे गए, जिसमें मुस्लिमों को अल्पसंख्यक बना दिया गया। और पूर्वी बंगाल में 1.2 करोड़ हिंदू रखे गए और 1.8 करोड़ रखे गए मुस्लिम, जिसमें से अल्पसंख्यक हिंदुओं को बना दिया गया। जब मुस्लिम अल्पसंख्यक हुए तो उन्होंने एक लीग की स्थापना की 1906 में, मुस्लिम लीग, जो कि अंग्रेजों ने पूरा सहयोग दिया क्योंकि उनका काम ही था सहयोग करना और फूट डालना, जिसके कारण अल्पसंख्यक मुस्लिम तो जुड़े ही जुड़े, साथ में जो पूर्वी बंगाल के मुस्लिम थे वो भी जुड़े। ठीक है, और हिंदू मुस्लिम एकता भंग हो गई। 1911 की बात करें तो बड़ा दिल्ली दरबार लगा, जिसमें जॉर्ज पंचम और मेरी यात्रा के लिए आए थे। ठीक है, किसके समय, लॉर्ड हार्डिंग के समय, और घोषणा की गई बंगाल विभाजन रद्द किया जाएगा, जिसका कोई मतलब नहीं रहा। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी और गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था इसी समय मुंबई में। ठीक है, तो ये आपको चीजें याद रखनी है बंगाल विभाजन को लेकर, और आपका काम रहेगा वीडियो को अच्छे से एंड तक आपने सुना होगा, एक और बार आपको देखनी है वीडियो पूरी। ठीक है, पूरा रिवीजन करते चलना है, साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलना है। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। साथ के साथ आप कमेंट में बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो उसे लाइक करना और शेयर करना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक आप अपना अच्छे से रिवीजन करना, ना कि इस वीडियो का बल्कि प्रीवियस जितना मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में करा दिया है, बड़े अच्छे से कवर कराए जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसे आप कवर करते हुए चलना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।